बिहार विधानसभा का चुनाव का आगाज हो गया है। केंद्र सरकार ने संक्रमित व्यक्ति को बैलेट से वोट देने का अधिकार भी दे दिया है। केंद्र सरकार ने और भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 के अंतर्गत यह प्रावधान किया है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति डाक मत से वोट देंगे। यह हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ में दिया गया है। जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति डाक मत से वोट देंगे, यह एक जनता हित की बात किया गया है। लेकिन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने प्रेस वार्ता बुलाकर यह स्पष्ट रूप से कह दिए जो अभी विधानसभा का चुनाव कराना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बिहार में कोरोना महामारी लोगों को जीने का अधिकार जो है वह छीन रहा है। प्रत्येक दिन बिहार में सैकड़ों मरीज पॉजिटिव संख्या कोरोना महामारी का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नेगेटिव हुआ जिसका जांच में नहीं आया और पॉजिटिव हुआ जो जांच में आ गया। सैकड़ों व्यक्ति पॉजिटिव बीमार कोरोना वायरस से पॉजिटिव व्यक्ति का संख्या आता है सैकड़ों में, और पूरे भारत में और दिल्ली समेत सैकड़ों व्यक्ति मरते हैं और हजारों व्यक्ति कोरोना महामारी से संक्रमित की संख्या आती है। तो इस परिस्थिति में बिहार विधानसभा का चुनाव होना एक विवाद का विषय होगा। देश हित में जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। यह अच्छा निर्णय हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का। अभी कोरोना महामारी पूरे बिहार में और देश में लागू महाकाल के रूप में काल बनकर लोगों को निगल रहा है। ये चीन का महामारी कोरोना वायरस दुनिया में और बिहार में मानवता की रक्षा करने के लिए कोई भी दवा काम नहीं आ रहा है। लोगों को जान बचाना चाहिए। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग का कोरोना महामारी का दवा का वैक्सीन का इजाद करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए जिस मानवता की रक्षा हो सके। तो बिहार विधानसभा और बिहार सरकार के माननीय सरकार में बैठे दोनों पक्ष के भाजपा और जदयू वाले चुनाव करवाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सभी दोनों घटक केंद्र सरकार को समय समय पर बदनाम करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा किए थे, मैं नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा। आज तक केंद्र सरकार में जब से मोदी जी आए एक भी घोटाला नहीं हुआ। लेकिन बिहार में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नीचे स्तर के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने सृजन घोटाला में निचली अदालत का मतलब होता है जिला स्तर का न्यायालय,
जिला स्तर के वैकेंट कोर्ट में सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी को जमानत दिया गया। इसकी सूचना माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दिए। ये बिहार सरकार की बदनामी के चलते माननीय प्रधानमंत्री का बदनामी हो सकता है। इसमें बिहार सरकार की अहम भूमिका है सृजन घोटाला में, और ये लोग पीछे से चाहते हैं अभी कोरोना महामारी का दवा नहीं खोजने दें, बल्कि बिहार में चुनाव करवा दें। अगर चुनाव होता भी है बिहार विधानसभा में, तो केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदनामी देश और दुनिया में होगी। आप मानवता को इनके ऊपर आरोप लगेगा, आपने मानव को बचाने का काम नहीं किया, आपने पार्टी को जिताने का काम किया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ, बिहार विधानसभा का चुनाव देश हित में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को स्थगित किया गया था, तो मानवता की रक्षा करने के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदित नारायण चौधरी ने तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, 11 बच्ची का साथ हत्या, 34 के साथ बलात्कार, फिर 200 बच्चे का चमकी बुखार से मरना, सृजन घोटाला और अनेक घोटालों का उन्होंने पर्दाफाश किया है। इसलिए और केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व कानून में ढील देना यह बिहार सरकार के इशारे पर काम करने जैसा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम यह अपील करते हैं कि कोरोना महामारी का दवा खोजना चाहिए, अभी लोगों को जान बचाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहे थे, मानवता की रक्षा ही, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने भी अभी विधानसभा का चुनाव नहीं कराने का आग्रह किया है। विपक्ष, बिहार विधानसभा के विपक्ष का बात मानना न मानना यह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के अंदर में आता है। लेकिन अगर बिहार विधानसभा का चुनाव अभी तत्काल होता है कोरोना महामारी के बीच में, तो केंद्र सरकार आलोचना के पात्र होंगे। जिस तरह से पूर्व में बिहार में नक्सली हमला होता था, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण और नक्सली के बीच में गांव का गांव काटमार होता था, और केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार में बैठे कांग्रेसी प्रधानमंत्री हाँ करते रहते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे, बल्कि अपना समय काटते थे। लेकिन समय आया तो आज केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का भी संख्या बल नहीं जुटा पाती है। इसलिए जनता के आक्रोश को नहीं लें। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यह आग्रह करता हूँ, कोरोना महामारी एक विकराल रूप है। जनता का अगर चुनाव अभी होगा तो पूरे देश और दुनिया में आपका छवि धूमिल हो सकता है। इसलिए जनता का आक्रोश का पात्र नहीं बने और बिहार विधानसभा का चुनाव को अभी तत्काल टाल दें। धन्यवाद।